सब्सक्राइब करें SPW डिज़ाइन स्टूडियो चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 4 ब्लाउज एक साथ किस तरह से काटेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ब्लाउज को एक साथ काटना बता रहा हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे ब्लाउज के कपड़े हैं, यानी ब्लाउज पीस है हमारे। ये साड़ी के ब्लाउज है फ्रेंड्स। तो ये 3 एक ही लेडीज़ के हैं और उसका नेक डेप भी हमें एक सेम ही रखना है, यानी फ्रंट नेक भी हमें उतना ही रखना है और बैक नेक भी हमें उतना ही रखना है। तो इसके लिए जो मेजरमेंट रहेगा वो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, वही है फ्रेंड्स। तो मैं सबसे पहले इसको साइड में रख लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1-1 मीटर अस्तर ले लिया है। यहाँ पे हमें कोहनी तक आस्तीन बनाना है, यानी एल्बो स्लीव्स हमें बनाना है, इसलिए 1-1 मीटर अस्तर लगेगा उसके लिए। तो 1-1 मीटर के मैंने 3 अस्तर को ले लिया है फ्रेंड्स। इसको मैंने प्रेस करके एक जैसा बिछा दिया है और बंद वाला हिस्सा मैंने मेरी तरफ रखा है फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। तो ये देखिए, एक बराबर हमें बिछा देना है, कौन सा भी पल्ला बड़ा छोटा ना हुए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स, अब इसको हम तीनों को भी इस तरह से डबल कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे हमारा कोई छोटा बड़ा पल्ला रहता है फ्रेंड्स, उसके लिए हमें 1 इंच जितना छोड़ देना है ताकि हमारे सभी पल्ले कटे वो बराबर कटे, इसलिए 1 इंच तक हमें छोड़ देना है। क्योंकि ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे हमारा कोई कपड़ा अंदर गया रहेगा तो वो भी एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले इस तरह लाइन लगाने के बाद में अब हम स्लीव्स का मार्किंग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा स्लीव्स 9.5 इंच है फ्रेंड्स, तो हमें 10 इंच में 1 पॉइंट यानी 10.25 इंच भी रख सकते हैं, यानी मैं दोनों तरफ का सिलाई दबाव मिलके 1.25 इंच यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर आप ज़्यादा दबाते हो तो 1 इंच भी बढ़ा सकते हो, यानी नीचे अगर आधा इंच दबाते हो आप तो आप ज़्यादा भी उसमें बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखिए 1.25 इंच यहाँ पे बढ़ा दिया है। 9.5 इंच हमारा स्लीव्स है, तो यहाँ पे मैंने 10.25 इंच पे निशान लगा लिया है और दूसरा निशान मैं 3.5 इंच पे कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह दोनों निशानों को सबसे पहले हम बराबर खींच लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे हमारा बॉडी का जो आर्म होल आता है वो 15.5 इंच है। तो 15.5 इंच है फ्रेंड्स, तो उसका ठीक आधा हमें यहाँ पे 7.25 इंच यहाँ पे ले लेना है। ये देखिए, और यहाँ पे जैसे कि हम ये एल्बो स्लीव्स बना रहे थे, उसमें हमें 2 प्रकार से मेजरमेंट लेना पड़ता है। एक तो हमें यहाँ पे मतलब 4-5 इंच नीचे यहाँ तक हमें एक मेजरमेंट लेना पड़ता है और एक नीचे भी मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ तक हमारा जो 4-5 इंच पे जो मेजरमेंट आता है वो हमारे यहाँ आता है फ्रेंड्स 13.25 इंच। तो यहाँ पे हम 13 करके उसमें 13.25 इंच है, तो यहाँ पे हम 13 इंच कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी थोड़ा लूज कर रहे हैं, तो ये 6.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। और नीचे का जो हमारा मोहरी आएगा वो फ्रेंड, तो यहाँ पे हम 10 का आधा होता है 5 इंच, उसमें हम 1/4 इंच लूज करके यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यानी 15.25 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और इसको हम कर्व लाइन देते हुए इस तरह से हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे बारी आती है, हमें इसको आस्तीन का शेप इस तरह से देना है, यानी आधा इंच पहले हम नीचे कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 7.25 इंच है, तो इसका आधा भी आप ले सकते हो, यानी ये देखिए 7.25 का आधा आता है 4 में 1 पॉइंट कुछ कम, यहाँ पे देखिए 3.25 कुछ आ जाता है। तो यहाँ तक ये इस तरह करते हुए यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है। ये देखिए, इस तरह से करते हुए, ये देखिए स्लीव्स का हमारे इस तरह गोलाई दिया जाता है। और अब हम इसको काट सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये फिटिंग होते समय पे बिल्कुल बराबर होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे हम, जितना हमने बॉडी में लिया था उतना हम फिक्स रखा है, इसमें कहीं से भी हमने बढ़ाया नहीं, क्योंकि हम इस तरह से कर्व में काटेंगे तो इसी वजह से यहाँ पे बढ़ जाता है थोड़ा सा, इसीलिए हमें फिक्स रखना पड़ता है। तो अब हम इसको काट सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तीनों भी स्लीव्स को हमने इस तरह से काट लिया है। अब यहाँ पे फिटिंग का निशान हम लगा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फिटिंग के लिए मैंने ये 1.25 इंच के करीब यहाँ पे लूजिंग छोड़ा है। आप अगर बिगिनर्स हो तो यहाँ पे ज़्यादा भी छोड़ सकते हो आप, लेकिन 1.25 इंच काफ़ी हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, अब ये हमने इस तरह से कर लेने के बाद हमें तीनों भी स्लीव्स को खोल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने खोल लिया है। अब हम आगे के लिए इसको गहराई दे देंगे। ये आगे का गहराई देख के रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1.25 इंच तक हम इस तरह से गहरा कर सकते हैं। ये देखिए, 1.25 इंच की जितना ही आप गहरा करेंगे, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करेंगे हम। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से हमारी तीनों भी स्लीव्स कट चुकी हैं। अब हम बैक पार्ट काट लेते हैं। तो ये देखिए, बैक पार्ट काटने के लिए फ्रेंड्स तीनों को भी एक बराबर होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप पहले चेक कर लेंगे कि बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ बराबर है या नहीं, तीनों भी, क्योंकि इसमें आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब बैक पार्ट के लिए सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे उनका लेंथ आ जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे 13.5 इंच, तो 14.5 हम कर लेते हैं, यानी 1 इंच हम बढ़ा रहे हैं दोनों तरफ मिलके।
आधा इंच हमारा ऊपर सीधा ही दबेगा, आधा इंच नीचे दबेगा, इसलिए हमने 1 इंच बढ़ा दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे 14.5 इंच पे मार्किंग कर रहा हूँ मैं, और दूसरा निशान में 6 इंच पे लगा लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से दोनों निशानों को हम सीधा खींच लेते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपर चेस्ट को नापेंगे। मैं बार बार आपको बता देता हूँ कि पीछे का पल्ला हमेशा आपको अपर चेस्ट के हिसाब से ही काटना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है फ्रेंड्स, अगर पीछे का पल्ला अगर आप अपर चेस्ट के हिसाब से काटते हो तो सामने जो आप पफ बनाएंगे वो पफ एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। वो अगर आपका चपटा होगा तब आपका ब्लाउज टाइट भी हो सकता है। इसलिए मैं मेरी कटिंग को आप फॉलो करोगे तो इसी तरह से करना है आपको। ये देखिए अपर चेस्ट का, यहाँ पे अपर चेस्ट आ जाता है 34.5 इंच। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 34.5 का चौथा पार्ट, 8.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा। लेकिन हमारा नेक डेप्थ है वो 9 इंच है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हमें पाव इंच का यहाँ पे लूजिंग कर देना है। यहाँ पे मैंने पाव इंच लूज कर दिया है अपर चेस्ट में। तो अब आती है शोल्डर की बारी। तो शोल्डर हमारा 14.5 इंच है, तो 14.5 का ठीक आधा आता है 7.25 इंच। तो 7.25 इंच हम नहीं लेते फ्रेंड्स, गला जिस हिसाब से खुलना है उस हिसाब से हमें शोल्डर को कम करना पड़ता है। तो अब देखिए 9 इंच में हम कितना कम करेंगे, तो 9 इंच में हम 1.25 इंच कम करेंगे। तो ये बचता है कितना फ्रेंड्स, 5.5 इंच। तो 5.5 इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर आ जाएगा। तो 5.5 इंच में हम शोल्डर का विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। यहाँ पे मैं 3.25 इंच यहाँ पे देता हूँ, यानी शोल्डर का रुंदी जो है यहाँ पे मैंने 3.25 इंच दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए 5.5 यहाँ पे आता है, तो नीचे आधा इंच बढ़ाते हुए 6 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं दूसरा। अब इस मार्किंग को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, और 9 इंच का गला जब हमारा खुलता है फ्रेंड्स तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा करना पड़ता है, डाउन करना पड़ता है शोल्डर। यहाँ पे 1 पॉइंट की जितना मैंने यहाँ पे डाउन कर लिया है। ये देखिए अब बारी आ जाती है कमर की। तो कमर हमारा यहाँ पे 32 इंच है, तो 32 का चौथा पार्ट आता है 8 इंच, उसमें हम 1 इंच बढ़ा देंगे प्लेट्स के लिए पीछे के। तो ये देखिए दोनों मार्किंग इस तरह से हमारा हो जाता है। अब हम ऊपर का मार्किंग और नीचे का मार्किंग इस तरह से मिला देंगे, और पट्टी की जितना मार्जिन दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये देखिए इस तरह से हमारा मार्जिन हो जाता है। अब हम आर्महोल का निशान लगा लेते हैं। आर्महोल का निशान लगा लेने की आपको ये फ्रेंच कर्व बहुत मदद करेगा, इसको ज़रूर आप लगा के रखिए। तो ये देखिए इस तरह से आप आर्महोल का निशान लगा लेंगे। लेकिन इस आर्महोल को भी हमें नापना है, यानी बॉडी का हमारा आता है 15.5 इंच, तो यहाँ पे उसका आ जाता है 7.25 इंच। ध्यान में आ रहा है फ्रेंड्स आपके? तो ये देखिए 7.25 इंच आ जाता है, लेकिन हमें इसमें लूज करना है। हमने स्लीव्स में लूज नहीं किया था, लेकिन हमें आर्महोल काटते समय पे यहाँ पे 1.25 इंच लूज करना पड़ेगा। यानी ये हमारा टोटल 7.25 है, 1.25 इंच बढ़ा के 8 इंच आना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से मैं ऊपर से भी छोड़ रहा हूँ और सामने से भी छोड़ते हुए इसको नापेंगे इस तरह से टेप को। तो यहाँ पे 8 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, यानी हमें इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से अब ये परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पिछले पल्ले में आपको अभी गले का मार्किंग नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है। तो आप पहले इसको गले को नहीं काट सकते, डिज़ाइन बनाएंगे तब हम काटेंगे गले को। तो लेकिन पहले हम खाली समझने के लिए हम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 9 इंच गला है तो 9.5 में हम मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे ब्रॉड आपको कितना रखना है, अगर आप ब्रॉड गला पहनते हो तो यहाँ पे 3-3.5 इंच तक का ब्रॉड किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 इंच ही कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रॉड। इस तरह से ऊपर से हम निशान लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो जाती है। अब हम इसको काट सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको काट दिया है। अब हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे ताकि हमें फिटिंग करते समय पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये देखिए इस तरह से हमने कट्स लगा दिया है। अब हम इस पल्लों को पिन लगा लेते हैं ताकि पल्ले हमारे इधर उधर ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको पिन ले रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पीछे का गला 9 इंच है और आगे का गला 6 इंच रख रहे हैं हम। तो इसके लिए हमें शोल्डर का करेक्शन जो किया था उतना ही रखना है, यानी आगे पीछे का हम एक बराबर काट सकते हैं इस कंडीशन में। लेकिन अलग अलग अगर आपका पीछे का गला ज़्यादा होता है तो हमें इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता फ्रेंड्स। तो अब देखेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे हुकाई पट्टी के लिए इस तरह से। ये देखिए हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन कर लेने के बाद अब हम बैक पल्ले को जस का तस हम यहाँ पे बिछा देंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए। ये देखिए इस तरह से मैं ऊपर ले लेता हूँ इसको। अब हमें आर्महोल तक इसको बिल्कुल छाप लेना है। देखिए फ्रेंड्स हमने इसको छाप दिया है। तो अब हमारा बैक पार्ट का यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ यहाँ पे। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 6 इंच है तो 6.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं दूसरा वाला।
और इस तरह से हम इसको भी खींच लेंगे। तो सामने का यहाँ पे हम ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखेंगे, आप अपने कस्टमर के हिसाब से भी आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं 2.5 इंच का ब्रॉड दे रहा हूँ सामने वाले गले को। तो ये देखिए इस तरह से मैं मार्किंग कर लेता हूँ इस तरह। अब इसको हम गोलाई कर लेंगे, बिल्कुल आप अच्छे से गोलाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने राउंड का निशान लगा लिया है। तो अब हमारी बस्ट पॉइंट की बारी आ जाती है। तो बस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे 9.5 इंच है, तो हम 10 इंच पे निशान लगा लेते हैं, यानी आधा इंच हमारा ऊपर दबेगा इसलिए। और अब हम इसको बिल्कुल सीधा छाप लेंगे। तो ये छाप लेने के बाद में अब हमारे यहाँ पे फोर से बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमें चेस्ट का यानी फुल चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है। तो यहाँ पे हमारा फुल चेस्ट है 35.5 इंच, तो यहाँ पे हम 3.5 में एक पॉइंट आ जाता है, तो हम इतना ही निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और दूसरा निशान हमें थोड़ा सा ऊपर, यानी ये बीच वाला डॉट लगेगा, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, यानी 1/4 इंच ऊपर। और यहाँ पे हम 2 इंच पे लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ये ऊपर आ जाता है। दूसरा यहाँ से मिडल वाले से हम दूसरा 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और यहाँ से हमारा ये जो आर्म होल में जो डॉट लगता है वो हम 2.5 इंच पे लेंगे। ध्यान इस बात का रखेंगे, ये हमने 2 इंच ले लिया है और इधर से हमने ये 2 इंच ले लिया है और ये वाला 2.5 इंच पे लगा लिया है। तो अब हम फ्रंट पार्ट थोड़ा गहरा कटता है, इसलिए इस तरह से गहराई दे देंगे इसको ज़्यादा गहरा ना करें फ्रेंड्स, आप थोड़ा ही गहरा करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने गहराई दे दिया है यहाँ पे। इनके बाद में अब हमारी बारी आ जाती है नीचे डॉट का लेंथ कितना देंगे हम। तो लेंथ हम मार्जिन मिला के हम 3.5 में एक पॉइंट दे देंगे। ये देखिए 3.5 में एक पॉइंट कम पे मैंने दूसरा निशान लगा दिया है। ये 35.5 इंच के साइज के लिए बिल्कुल सफिशियंट है। तो अब हम यहाँ पे इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए तो इस तरह से होने के बाद अब यहाँ पे हमने फुल चेस्ट को नापना है। पिछले पल्ले में हमने अपर चेस्ट का यूज़ किया था, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन सामने वाला पार्ट हम हमेशा फुल चेस्ट के हिसाब से काटेंगे। तो फुल चेस्ट 35.5 इंच है, तो 9 में एक पॉइंट कम आ जाता है ये, लेकिन यहाँ पे हमने पफ जमक बनाना है। तो आप यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी फ्रेंड्स, अगर आपका साइज़ मतलब यानी मीडियम है या कोई किसी में क्या होता है 35 इंच साइज भी रहता है, लेकिन उनका चेस्ट यानी ब्रेस्ट थोड़ा छोटा रहता है, तो यहाँ पे हम 1 इंच का लूज देंगे और डार्ट थोड़ा कम बना देंगे। लेकिन अगर साइज़ आपका परफेक्ट रहेगा तो यहाँ पे हमें 1.25 इंच बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 1.25 इंच बढ़ा रहा हूँ यहाँ से इस तरह से, और इस लाइन को थोड़ा सा इस तरह से तिरछा करते हुए मिलाएंगे। ये देखिए इसको हमने तिरछा कर दिया है थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक गैप बनेगा फ्रेंड्स। ये देखिए हमने आर्म होल का निशान यहाँ तक लगाया था, तो ये जो गैप बनेगा यही हमारा ये चौथा यहाँ पे डार्ट लगेगा। तो इतना ही हमें दबाना है, इसलिए आप यहाँ पे भी एक निशान लगा लेते हैं। तो ये देखिए आर्म होल में बिल्कुल मिडल में इस तरह से हमने इसको निशान लगा लिया डॉट का। अब सभी डॉटों को हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। तो ये मिडल वाला डॉट यहाँ पे हम 1 इंच बनाना है और यहाँ पे 1 इंच, यानी ये 2 इंच यहाँ पे दबेगा। इसको आप थोड़ा सा राउंड में सिलाई करेंगे, यहाँ पे मैं मार्किंग करके आपको बता रहा हूँ। इस तरह से राउंड सिलाई लगाना पड़ेगा आपको, तभी आपका पफ एकदम परफेक्ट बनेगा। आप सीधा सीधा सिलोगे तो यहाँ पे नोक जैसा बनेगा। तो अब देखिए इसको आधा इंच के करीब हम इस तरह से ऊपर कर देते हैं और इसको बिल्कुल इस तरह से मिलाएंगे। और ये वाला जो डॉट लगता है फ्रेंड्स, ये यहाँ से हमें तिरछा देना है। ये देखिए इस तरह से, ये वाला कम से कम यहाँ पे हमारा 1 इंच कपड़ा यहाँ पे दबना चाहिए, इस हिसाब से दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हम इसको काट सकते हैं। हुकाई के लिए आप मार्जिन जितना दबाते हो उतना ही रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स गले की तरफ मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है और यहाँ पे हमने डॉट लगेगा इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आगे कर लिया है। आप जितना मार्जिन दबाते हो उतना ही यहाँ पे देना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा दे दोगे और कम दबाओगे तब आपकी शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम यही से शुरुआत हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको काट लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा डॉट लगता है, यहाँ पे भी हम कट्स लगा देंगे और यहाँ पे जो हमारा गैप बनता है उसमें भी हम कट्स लगा देंगे, क्योंकि यही गैप हमें यहाँ पे कवर करना है। इतना हम समझ लेने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कट्स लगा दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे भी हम कट्स लगा देते हैं इस तरह से। टक्स का भी निशान हम हर जगह पे उठा लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात रहती है, हमने ये 3 पल्ले एक साथ काटे, तो
इन पल्लों में हम किस तरह से निशान लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब पिछले पल्ले में हमें किस तरह से निशान लगा देना है वो हम समझ लेंगे। तो उसके लिए मैं इस तरह की एक बड़ी सुई का यूज करूंगा, ये देखिए, और इससे हम आर पार कर देंगे ताकि हमारा पीछे तरफ भी हमारा निशान उठ के आ जाए। तो बिल्कुल आसान तरीका है फ्रेंड्स, इस तरह से आप फॉलो करोगे तो आप 3 ब्लाउज भी एक साथ आराम से काट सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको इस तरह से सभी पल्लों में हम उठा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे छेद जैसे दिखेंगे, तो उसको हम हाईलाइट करेंगे चौक से इस तरह से। ये सभी पल्लों में आप कर लेंगे। बारी आ जाती है बेल्ट काटने की फ्रेंड्स। तो बेल्ट हम किस तरह से काटेंगे। बेल्ट काटने के लिए बैक पल्ले को हमें लेना है और आगे वाले पल्लों को इस तरह से सीधा बिछा देना है। तो ये हमारा इतना ही गैप बनेगा, लेकिन ये हमारा 1 इंच ऊपर चढ़ जाएगा डॉट में, तो 1 इंच हमें उसमें बढ़ना पड़ेगा। और दोनों तरफ का सिलाई मार्जिन मिला के 1.25 इंच, यानी ऊपर हम थोड़ा दबाएंगे नीचे थोड़ा दबाएंगे, इसके लिए मैं 1.25 इंच ले रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कुल मिला के 1.25 इंच यहाँ पे इस तरह से रखना है। इस तरह से रखा है मैंने। तो आप देखेंगे तो ये 3 इंच का हमारा बेल्ट बनेगा। ये 3 इंच का हमारा बेल्ट बनेगा फ्रेंड्स, यही हमारा बेल्ट रहेगा। तो बेल्ट को काटना किस तरह से है वो भी हम समझ लेते हैं। तो बेल्ट काटने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेंगे और आगे से भी आप इस तरह से एक निशान लगा देंगे। ये देखिए, तो 3 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं दूसरा वाला। 2 जगह पे आप मार्किंग कर लेंगे ताकि आपकी जो कटिंग हो जाएगी वो बिल्कुल सीधे हो जाएगी। सभी पल्ले बराबर है कि ये एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा अंदर लेना है, यानी 1.25 इंच के करीब अंदर ले लेना है। ये हम कितना ले सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम 3.5 इंच का यूज़ करेंगे, यानी चेस्ट का 10th पार्ट ले लेंगे फुल चेस्ट का इस तरह से। और यहाँ पे हमने 1.25 इंच अंदर कर दिया है और यहाँ से हमें 1.25 इंच आधा इंच हम ऊपर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ज़्यादा ऊपर कर लेते हैं, उसी वजह से उनका शोल्डर भी गिरता है और सामने जो हमारा होखाई का पट्टी है वो ज़्यादा लंबा बन जाता है। तो वो हमारा ज़्यादा लंबा नहीं बनना चाहिए फ्रेंड्स। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हमारे ये बेल्ट का मार्किंग हो जाता है। यहाँ पे कोना जैसा बन रहा है, इसको कोना नहीं बनाएंगे, इसको बिल्कुल आसान से हमें राउंड कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे बेल्ट भी कट हो जाता है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 4 ब्लाउज को एक साथ कट कर लिया है, सॉरी 3 ब्लाउज को एक साथ कट कर दिया है। अब हम बैक नेक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।